टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। साजिद अकरम और उसके बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। भारतीय निजात दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सफारतखाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छिपाई, अपनी मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। चंद रोज़ पहले साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र भी किया था। बरतानवी अखबार का कहना है ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी राह के 2 एहलकार मुल्क बदल किए थे। निकाले गए भारतीय एजेंट ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीयों की प्रोफाइलिंग में मुलव्वस थी। दहशतगर्दी में मुलव्वस शख्स को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। भारत ने वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठिया बयानियाँ बनाया। पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। सिडनी वाक़े के बाद कुछ ममालिक के मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। इस बात की तस्दीक हो गई है कि हमलावर का ताल्लुक भारत से है। सिडनी हमलावर पर दहशतगर्दी और कत्ल समेत 59 इल्ज़ामात पर फर्द जुर्म आयद। हमलावर को पकड़ने की कोई वीडियो सामने आ गई। एक आदमी उसकी बीवी सोफिया ने हमलावर को गिराया और बंदूक छीनी, लेकिन हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मार दी। 14 दिसंबर को सिडनी बीच पर बाप बेटे की फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 40 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। वाक़े में दहशतगर्द नवीद अकरम पुलिस से फायरिंग के तबादले में जख्मी बाप साजिद अकरम हलाक हो गया। फिलिपाइनी तर्जुमान का कहना है कि भोंडाई हमलावरों के फिलिपाइन के दौरे के दौरान दहशतगर्दी की तरबियत का कोई सबूत नहीं मिला। दाइश की तरबती मरकज़ के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हैं। भोंडाई के हमलावरों के फिलिपाइन में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने की कोई मुसद्दिका रिपोर्ट नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल से बंदरगाह पर काम मुतासिर। जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई। जहाज़ कराची पोर्ट पर और 2 जहाज़ बंदरगाह के बाहर पोर्ट पर मुंतज़िर। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध असद जामिन का कहना है कि आज हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मामला तय हो जाएंगे। वज़ीर आला की हदायत पर ट्रांसपोर्टर्स के इशू हल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से भारी जुर्मानों में कमी, गाड़ियों के लोड में इजाफे समेत दीगर रियायतें मांगी। दहाने पे है और रॉ मटेरियल्स आ नहीं रहे, जो माल बने हुए हैं वो बिक नहीं रहे। कंटेनर पोर्ट टर्मिनल्स पे कंटेनर रखने की अब जगह तकरीबन खत्म हो चुकी है। कल या परसों से जो जहाज होंगे वो लंगर अंदाज नहीं हो सकेंगे और वो वापस चले जाएंगे। फौरी तौर पर इन लोगों को एंगेज किया जाए, इनके जायज मुतालबात तस्लीम किए जाएं। तो जो जायज मुतालबात हुकूमत से फौरी मुज़ाकरात करके हड़ताल ख़त्म करने का मुतालबा। हुकूमत और ट्रांसपोर्टरों में सालसिया किरदार अदा करने की पेशकश। कहा एक्सेल लोड का कानून फॉलो करना चाहिए। एक्सपोर्टर अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहा। साबिक सदर FPCCI ज़ुबैर तफ़ैल ने खबरदार किया कि हड़ताल जारी रही तो मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। हुकूमत मसले को संजीदगी से ले और मसाइल हल करवाए। सदर EPCCI साकिब ने कहा असल मसला गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट का है। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए वक्त देना चाहिए।
इस साल 24,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर मुल्क से निकाल दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। भीख मांगने पर 2,500 पाकिस्तानियों को निकाला गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में FI की ब्रीफिंग। DG FI ने बताया कि इस साल 24,000 अफराद कम्बोडिया गए, 12,000 वापस नहीं आए। वीज़े पर 4,000 अफराद गए, 2,500 वापस नहीं आए। गुज़िश्ता बरसों में गैर कानूनी बैरून मुल्क जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में था। लिया में गड्ढे में गिरकर 2 साल का बच्चा जाँ बहक। गुज़िश्ता रोज़ बच्चा खेलते हुए घर से बाहर निकला था, काफ़ी देर तक नजर नहीं आया तो मोहल्ले वालों ने तलाश शुरू की। एक गड्ढे के करीब बच्चे का जूता मिला। गड्ढे की तलाशी के दौरान 2 साल शेर अफजल खान की लाश बरामद हुई। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में सीवरेज का बाकायदा निज़ाम मौजूद है, जिसके बाद इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत गड्ढे बनाए। लिया गड्ढे में गिरकर 2 साल बच्चे की अलमनाक मौत पर वज़ीर आला मरीम नवाज का AC लिया को फौरी तबादले का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर लिया की सरजनिश। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज ने कहा कि अब खुले मेन होल और सीवरेज के घरों की मुरम्मत अफसरों की जिम्मेदारी नहीं है। शहरों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ सब लोगों पर फ़र्ज़ है। कोई समझौता नहीं होगा, किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं करनी। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा नस्बुलैन है। कराची और यंगी नंबर 3 में नाले में गिरकर जाँ बहक होने वाले बुजुर्ग शहरी की तदफीन कर दी गई। इलाका का कहना है कि इलाके में नालों पर कोई हिफाज़ती दीवार नहीं। शिकायत के बावजूद नाले की हिफाज़ती दीवार का काम नहीं हो सका। अंधेरी सड़क पर साइकिल पर सामान लादे शहरी पैदल जा रहे थे कि अचानक सड़क किनारे नाले में जाकर गिरे। नाले गिर कोई हिफाज़ती दीवार नहीं थी। वाक़े के वक्त 2 मोटरसाइकिल सवार भी करीब से गुजरे, लेकिन ना किसी ने देखा ना कोई मदद को आया। वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लफ्ज़ न्यूज़।